A very good morning, dear students. Today we are here to start with our new chapter in geography, chapter number 3, that is minerals and power resources. In this chapter, we are going to study about the minerals and the various power resources which generate power. So, as the chapter is divided into two sections, that is mineral as well as the power resources, first of all, we are going to study in this chapter about our mineral resources. Minerals are the base of our modern society. We all very well know that we use minerals in our daily life. अगर हम अपने घर का एग्जाम्पल लें, हम अपनी डेली लाइफ में कहीं का भी एग्जाम्पल लें, हमारे डेली लाइफ में हम नंबर ऑफ़ मिनरल्स को डेली यूज़ करते हैं. We use wires, we use nails, we use machines, televisions, jewelry, utensils, etc. All these things are made of minerals. If we are talking about nails, nails means कीलें किसकी बनी होती हैं? आयरन की. अगर हम घर के यूटेंसिल्स की बात करें, बर्तनों की बात करें, यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम. सो इन आवर डेली लाइफ अगर आप स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में आप बेंचेस पर बैठते हैं, उसमें आयरन यूज़ होता है. इन आवर डेली लाइफ वी आर यूजिंग मिनरल्स इन वन वे और द अनदर वे. वी आर मूविंग ऑन व्हीकल्स. आप हम व्हीकल्स पर जाते हैं. व्हीकल्स में पेट्रोल एंड डीजल यूज़ होता है कार्स को चलाने के लिए, बसेस को चलाने के लिए, ट्रेन्स एरोप्लेन्स को चलाने के लिए. ऑल दीज आर मिनरल्स. देन वी आर यूजिंग मार्बल्स. Marbles are also a type of minerals. We are living in a house. Our house is made of a number of minerals. Then we are using minerals in our daily life. And minerals are so much important. These are so much important कि जब भी किसी न्यू मिनरल की इन्वेंशन हुई है तो उस एरा को, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को उसी मिनरल का नेम दे दिया गया. जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले स्टोन एज थी. अर्ली मैन यूज्ड स्टोन इन एवरी वर्क. That age was known as the stone age. Then when copper was discovered, that was known as copper age. When bronze was discovered, that was known as bronze age. Similarly, iron age and steel age. So whenever a new mineral was discovered and whenever a new mineral gained any proper popularity, that age is known as the mineral age. And we know that the wealth of mineral and its consumption rates किसी भी कंट्री की एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम किसी भी कंट्री की एडवांसमेंट की बात करते हैं कि दैट कंट्री इज़ अ डेवलप्ड कंट्री और दैट कंट्री इज़ अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो उस कंट्री की इस मेजरमेंट में कि आइदर दैट कंट्री इज़ अ डेवलप्ड कंट्री और दैट कंट्री इज़ अंडर डेवलपिंग कंट्री, the advancement of minerals plays very important role in that. Now we are talking about minerals. हमने बहुत लंबा चौड़ा अभी पढ़ा है मिनरल्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर मिनरल्स. होते क्या हैं मिनरल्स? मिनरल्स, सी वी नो द अर्थ हैज़ थ्री मेन लेयर्स, दैट इज मेंटल, कोर एंड क्रस्ट. सो द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ रॉक्स. ये आपको पता ही है कि अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो रॉक्स से बना होता है. एंड दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. सो व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस which have certain physical properties and specific chemical composition. मिनरल्स वो नेचुरल एक्रिंग सब्सटेंस हैं जो नेचुरली अकर होते हैं अर्थ के नीचे, नेचुरली बन रहे हैं, उनको बनाया नहीं जा रहा है, वो खुद बन रहे हैं, जिनकी अपनी कुछ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. दोज आर नोन एज मिनरल्स. सो हेयर नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिनरल्स? किस बेसिस पर हम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक मिनरल की डेफिनेशन दे सकते हैं. सो हेयर आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द मिनरल्स. फर्स्ट इज
Minerals are made up of one or more element. It doesn't mean कि एक mineral में एक ही element होगा. No, in any mineral there can be more than one element also. Suppose I'm just giving you the example of iron. जब हम आयरन को अर्थ के नीचे से निकालते हैं तो आयरन हमारे पास वैसे नहीं निकल कर आता है जिस फॉर्म में आयरन को हम यूज़ करते हैं. नो, आयरन कम्स इन द फॉर्म ऑफ आयरन ओर, ORE ओर, जो उसकी रो फॉर्म होती है. उसमें हेमेटाइट होता है जिसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. और जब हम किसी भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ में कुछ और मिनरल्स भी निकल कर आते हैं. Second property of mineral that is very important, most of the minerals are abiotic or inorganic, solid and static. Now what does it mean? The minerals are abiotic. You have studied in chapter number 1 about abiotic and biotic resources. What are abiotic resources? Which are obtained from nature, non-living things. And the biotic resources are those resources which are obtained from living things, like coal. Coal and the petroleum is a type of mineral which have been obtained from living things. बहुत पहले जो हमारे ट्रीज़ हैं वो दब गए थे नीचे, जिसकी वजह से अर्थ की कंपोजिशन की वजह से क्या हुआ, उसमें कंपोजिशन चेंज हुई और वो कोल में या मिनरल ऑयल्स में कन्वर्ट हो गए. बट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर अबायोटिक, मीन्स विच ओरिजिनेट देमसेल्व्स फ्रॉम द rocks. Next property of mineral, it is again very important property that minerals takes million of years to be formed. These takes so much years, बहुत ज़्यादा years लगते हैं minerals को बनने में. हमें मिनरल्स को कंजर्व करके रखना चाहिए, हमें मिनरल्स को बहुत जुडिशली यूज़ करना चाहिए, because they are exhaustible and non-renewable. This also we have studied in chapter number 1. Exhaustible का मतलब होता है which once used cannot be renewed again, जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो पाएगा. Non-renewable you know very well, which cannot be renewed in a short span of time. It takes a long time ऑफ मिनरल्स टू कन्वर्ट. ठीक है, तो मिनरल्स बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है. मिनरल्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स आर दैट मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. Some minerals are colorless, some minerals are hard, some minerals are soft. तो हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज उनकी केमिकल कंपोजिशन के बेस पर उनको क्लासीफाई करते हैं. लाइक डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट मिनरल एंड क्वार्ट्स में बी रेड, पिंक, पर्पल. coal is black or brown. So minerals are classified, identified on the basis of their physical as well as chemical properties. Next is a mineral can be soft and hard. Yes, mineral can be soft like talc, or mineral can be hard also like diamond. Next is some minerals are soluble also like salt. Salt is a सोल्यूबल मिनरल. अगर हम वाटर में सोल्ट को सोल्यूबल करते हैं, उसको घोलते हैं पानी के अंदर, तो सोल्ट उसमें पूरी तरह से सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है. नेक्स्ट इज अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स, दैट इज़ देयर इज़ एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स. क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी मीन्स उसके अंदर जो अच्छी चीज़ प्रेजेंट है, एंड क्वांटिटी मीन्स उसकी मात्रा. देर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप. नाउ व्हाट डज इट मीन इनवर्स? इनवर्स होता है उल्टा रिलेशनशिप. मिनरल्स की क्वांटिटी और मिनरल्स की क्वालिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है. मीन्स जो मिनरल अच्छी क्वालिटी का है वो हमेशा हमें स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है, और जो मिनरल थोड़ी चीप क्वालिटी का है दैट ऑलवेज फाउंड इन अ मोर क्वांटिटी. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले डायमंड का, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले गोल्ड का, गोल्ड इज़ हैविंग अ सो मच वैल्यू एंड दैट विल, अगर हम बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं तो हमें थोड़ा सा ही गोल्ड मिलता है, और उतनी ही मनी हम किसी चीप मिनरल पर स्पेंड करेंगे तो वो हमें क्वांटिटी में ज़्यादा मिलता है. तो देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स, बिकॉज इसको आप बहुत ध्यान से समझना इस प्रॉपर्टी को, बिकॉज इस प्रॉपर्टी पर आगे की आप कंपोजिशन पढ़ोगे इन द होल वर्ल्ड ऑफ मिनरल्स. दैट इज मिनरल्स आर unevenly distributed over the surface of the earth. Yes, मिनरल्स ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड की हर कंट्री में हमें जो मिनरल चाहिए वो हमें मिल जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. some minerals are in bulk in one of the area. They are not available, they are not at all available in any other part of the country. Like if we are going to take the example of gold mines are present in much quantity in South Africa. अगर हम अपनी country से compare करें, there are not so much of gold mines. If we are taking the example of petroleum resources are so much available in the Middle East, while they are present in very less quantity in rest parts of the वर्ल्ड. सो ऐसा नहीं है कि हर कंट्री अपने आप में सक्षम है कि उसके पास सारे के सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं. नो, ईच कंट्री हैज़ टू डिपेंड अपॉन द अदर कंट्रीज for the fulfillment of the requirement of minerals, because minerals are unevenly distributed over the surface of the earth. So here today we have studied about the minerals, what are minerals, and about the properties of the minerals. So again in the next video, in the next class, we are going to study about the mineral ores and some of the distribution of the minerals over the world. Hope you enjoyed the video. Have a nice day.